आप जब घर जाते हैं ना, घर जाने से पहले आप उस्ताद से पूछने के बगैर जाते हैं या उस्ताद को पूछ कर जाते हैं? तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है? दरख्वास्त लिखनी पड़ती है। तो वही दरख्वास्त, ये मुख्तसर अल्फाज है, बहुत कम है, फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह जब आगे बढ़ते रहोगे आप, फिर मैं ज़्यादा लंबा दिखाऊंगा इसमें। सबसे पहले ये हेडलाइन लिखनी है, तलबु इजाज़तिन लिज़्ज़हाबि इलल बैत, यानी घर जाने की छुट्टी, घर जाने की छुट्टी की दरख्वास्त, तलब। ठीक है, तलबु इजाज़तिन लिज़्ज़हाब, लिज़्ज़हाब माना जाना, इलल बैत घर, तो घर जाने की छुट्टी की दरख्वास्त। तो सबसे पहले इधर, फिर उसके बाद ये लिखना है, उस्तादी अल मुहतरम, मेरे प्यारे उस्ताद, मेरे प्यारे उस्ताद। और अगर ये नहीं, ये भी लिख सकते हैं, सय्यदी, सय्यदी, सय्यदी भी बड़े के लिए बोला जाता है, सय्यदी अल मुहतरम, ये भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों में से एक लिखे, उस्तादी अल मुहतरम या सय्यदी अल मुहतरम, ये दोनों में से एक। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर क्या करना है, सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर उसके बाद है, अर्जू मिन हज़रतिकुम अन तमनहनी इजाज़तन लिमुद्दति अय्याम, बीच में मैंने छोड़ा है, आपको दिख रहा है जी। अर्जू का मतलब होता है मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे लिमुद्दति अय्याम, चंद दिन की छुट्टी अता फरमा दीजिए, चंद दिन की छुट्टी दीजिए, चंद दिन की छुट्टी दीजिए। यहाँ पे जो ये मुद्दत है ना, इसको आगे आप लगा सकते हैं, खमसति अय्याम, लिमुद्दति खमसति अय्याम, खम्स हो गया 5 दिन की छुट्टी, या लिमुद्दति सलासति अय्याम, 3 दिन की छुट्टी, या इस तरह लिमुद्दति अर्बाअति अय्याम, 4 दिन की छुट्टी, जो भी आप लिख सकते हैं। जितने दिन के लिए जाना होगा तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे लिमुद्दति के बाद, और अय्यामिन अपनी जगह रहेगा। फिर घर क्यों आप जा रहे हैं वो लिखनी है वजह, वज़ालिका लिअज़हब इला बैती लिअम्रिन ज़रूरिय्यिन, ये इस वजह से है कि मैं घर एक ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ। यही लिखते हैं ना दरख्वास्त में, इतना आप याद रखेंगे, वज़ालिका लिअज़हब इला बैती लिअम्रिन ज़रूरिय्यिन, और मैं जो घर जा रहा हूँ क्यों जा रहा हूँ, एक ज़रूरी काम के लिए। और फिर जब आप उर्दू में लिखते हैं उसके बाद आप लिखते हैं, इसलिए आपसे दरख्वास्त है, मेरी इजाज़त को मुकम्मल कर दिया, मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो आप इसको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके बाद ये लिखेंगे, वसअऊदु इला मदरसती बाद इंतहाई इजाज़ती, इतना। और मैं छुट्टी के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद वापस लौटूंगा, ठीक, वसअऊदु, और मैं लौटूंगा अपने मदरसा छुट्टी के मुकम्मल होने के बाद। तो इसको हम क्या बोलते हैं, छुट्टी मुकम्मल होने के बाद ही मैं अपने मदरसे वापस पहुंच जाऊंगा, वापस लौट आऊँगा। इसको रखें, बस इतना लिखना है, इतना हो गया। उसके बाद फिर हम शुक्रिया करते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, वही लिखते हैं ना आखिर में। तो उसके बाद आप ये लिखेंगे, शुक्रन लका अला ताउनिका, इसका मतलब होता है कि आपका शुक्रिया ताउन करने पर या छुट्टी देने पर। तो ये वही हो गया कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे छुट्टी दे दी। आखिर में ये लिखेंगे, मा कामिल एहतराम, मा कामिल एहतराम का मतलब हो गया आपने मेरी दरख्वास्त को कबूल किया, लिहाजा मैं आपको मुकम्मल एहतराम पहले भी कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं आप आखिर में, नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए अल-मुरसिलो लिखेंगे, क्या, अल-मुरसिलो। आगे फिर नाम लिखेंगे, मसलन इधर क्या लिखना है, बिलाल, बिलाल अहमद, बिलाल अहमद, आया समझ जी, ये लिखेंगे। और फिर आगे हमें क्या डालनी है, तारीख, तारीख को यहाँ पे तारीख डालनी है, मसलन आज की तारीख है, वो लिखना है 5 सफ़र मुज़फ़्फ़र। फिर जब सन लिखेंगे तो इस तरह, ये हिजरी है, समझ, 1448 हिजरी। इसको आप याद रखें, खुसूसन अरबी अव्वल वाले दूम सोम तक के लिए ये बहुत अच्छा है। उसके बाद इंशाल्लाह जब जितना आप आगे बढ़ते रहेंगे तो मैं आपको दिखाता रहूँगा, इसको ज़रूर आप याद करेंगे और कॉपी पे इसको लिख लो। आज के बाद उर्दू के बजाय क्या लिखेंगे, अरबी में। और अगर किसी को नहीं अभी याद हो रहा है या समझ नहीं आ रहा है तो वो इसी का तर्जमा याद रखेगा और वही लिखेगा उर्दू में।